जहाँ फुल गारंटी है, पेशेंट को भर्ती कीजिए। कौन डॉक्टर था? संजू सिन्हा। ओ बाबू कितना पैसा दिए थे? ओ बाबू 30,000 लेने कल का 30,000 ले ऑपरेशन करेगा। क्या आपका पेशेंट बिल्कुल सही है, कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर गारंटी है कि बनमनखी में जितने भी अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं सारे की जांच कीजिए और सभी पे जो अवैध है उस पर ताला लगवाइए और कार्रवाई कार्रवाई कीजिए। और यहाँ जो कुंडली मारकर बैठे हुए पदाधिकारी हैं वर्षों से, उनको यहाँ से हटाया जाए। जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा तब तक बनमनखी के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभविया के न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। बनमनखी में फर्जी क्लिनिक का जहां पर्दाफाश हुआ तो वहीं पता चला कि फर्जी डॉक्टर इलाज भी कर रहे थे। आपको बता दें कि डॉक्टर के रूप में विनोद कुमार जिस तरह से इलाज कर रहे थे, उनके पास चिकित्सक की कोई डिग्री थी ही नहीं। आखिरकार बनमनखी जैसे अनुमंडल में इस तरह के फर्जी क्लिनिक किसके सह पर चलता है और किसके संरक्षण में यह क्लिनिक फलता फूलता है। आपको बता दें कि एक निजी क्लिनिक में महिला का ऑपरेशन के दौरान मौत पर बरपा है हंगामा। निजी अस्पताल की जांच की उठी है अब मांग। बनमनखी बस स्टैंड वार्ड नंबर 3 स्थित मां सेवा सदन निजी अस्पताल में प्रसव कराने आई महिला का ऑपरेशन के दौरान मौत पर आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया। वहीं बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है। बनमनखी बस स्टैंड स्थित मां सेवा सदन में मृतक गर्भवती महिला निशा कुमारी 18 वर्षीय पति योगी राज पुरैनी बाजार जिला मधेपुरा को परिजनों ने बुधवार को 10 बजे के आसपास खुशियों के माहौल में भर्ती कराया था। महिला की पहला प्रसव होने के परिजनों ने किसी तरह का जोखिम न उठाना ही उचित समझा, जिसको लेकर मां सेवा सदन निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि मां सेवा सदन के डॉक्टर संजू सिन्हा ने ऑपरेशन कर बच्चे को निकालने की बात कही, जिसके एवज में मरीज ने 25,000 रुपये लिया भी मरीज से। मृतका के परिजनों को सफल ऑपरेशन करने का दिलासा भी दिया। महिला को खून की कमी बताया गया और खून चढ़ाने के नाम पर फिर 15,000 रुपये ले लिया गया। ये तमाम आरोप परिजन लगा रहे हैं। ये हमें हमारे हॉस्पिटल को मतलब सूचना मिली कि यहाँ पे कोई प्रसूता का डेथ हो गया है, तो हम लोग जो है अपनी टीम को लेके आए कि आखिर किस कारणवश हुआ है। पर यहाँ पर कुछ पेपर हम लोग को नहीं दिख रहा है कि कुछ हम लोग बता पाएँ, तो बस अभी देखने के बाद तो लग रहा है कि ज़्यादा ही हुई है। देर रात बनमनखी में एक निजी क्लिनिक में प्रसव के लिए आई महिला नीमा कुमारी का निधन हो गया है। इसी घटना में हम लोगों को जब जानकारी मिली तो हम लोग पदाधिकारियों से संपर्क किए, पुलिस प्रशासन से भी संपर्क किए और यहाँ के पदाधिकारी लोग भी यहाँ आए हैं। और यहाँ से जितने भी डॉक्टर जो भी डॉक्टर हैं यहाँ पे संजू सिन्हा जी का, और नीचे जब उनके रूम में गए तो एक प्रियरंजन कुमार डॉक्टर का भी बोर्ड लगा हुआ है और क्लिनिक संजू सिन्हा के नाम से चल रहा है जिसका बोर्ड बाहर में है। इस तरह का अवैध क्लिनिक बनमनखी में सैकड़ों की संख्या में फैल गया है और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। कभी आगजनी हो जाती है, मारपीट होती है और पता नहीं यहाँ के अस्पताल प्रबंधक किस गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। यहाँ के एचएम जहां हम अभी खड़े हैं और जिस अस्पताल में इस महिला की मृत्यु हुई है, उस अस्पताल के एचएम इसी रूम में रहते हैं। बगल में उनका क्लिनिक है, ऑपरेशन थिएटर है और एचएम यहां रहती हैं। हम जिला पदाधिकारी से और पूर्णिया के सिविल सर्जन साहब से मांग करते हैं कि इस घटना की जांच अविलंब करवाई जाए और यहां जो कुंडली मारकर बैठे हुए पदाधिकारी हैं वर्षों से, उनको यहां से हटाया जाए। जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा तब तक बनमनखी के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं होने वाला है। हम यह भी मांग और आश्वासन देना चाहते हैं कि 1 सप्ताह से 15 दिन के अंदर में यदि इस घटना की जांच नहीं हुई और यहां कुंडली मारकर बैठे हुए पदाधिकारी का यहां से स्थानांतरण नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धन्यवाद।
एक कल झोला छाप डॉक्टर की भी जानकारी मिली है, हमने खबर भी चला है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अच्छी पहल है। यदि इस तरीका से यदि कर रहे हैं और गलत डॉक्टर के कारण ही आज जो ये मौत हुई है, या पता नहीं, हम तो जांच अभी नहीं जानते नहीं है, जांच के बारे में अभी जांच हुई भी नहीं है। इनके पास क्या डिग्री है नहीं है डॉक्टरी का, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस तरह के फर्जी डॉक्टर जो है उस पर कार्रवाई हो रही है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं। आज भी मैंने बनमनखी के अस्पताल प्रभारी से बात किया है सुबह में, जब इस घटना की जानकारी मिली। मैंने उनको कहा कि बनमनखी में जितने भी अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं सारे की जांच कीजिए और सभी पे जो अवैध है उस पर ताला लगवाइए और कानूनी कार्रवाई कीजिए। मैंने उनसे बात किया। गोपाल सिंह, निगरानी कमेटी, सांसद प्रकोष्ठ, बनमनखी। ये सुबह लगभग 10:15 बजे के आसपास मुझे बनमनखी के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का फोन आया कि माँ सेवा सदन में किसी महिला की चाइल्ड बर्थ के ठीक बाद मृत्यु हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो आप जाके देख लीजिए। मैं उनके आदेश से यहाँ पर आया और बनमनखी थाना भी यहाँ मौजूद थी। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक महिला की मृत्यु हो गई है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, आक्रोशित भी थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले बॉडी की जांच के लिए मेडिकल टीम की रिक्वेस्ट की। तो अनुमंडल हॉस्पिटल से मेडिकल टीम आई, जिसको लीड कर रही थी डॉक्टर संध्या उस टीम को लीड कर रही थी। उन्होंने जो है जांच किया और उसके बाद हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से पूर्णिया हॉस्पिटल भेज दिया। कहाँ की महिला बताई जा रही है? महिला मधेपुरा की बताई जा रही है, योगी राज, पुरैनिया बाजार, बिहारीगंज। निशा कुमारी, उम्र लगभग 18 साल। बोला जा रहा है कि उन्हीं के किसी रिलेटिव ने यहाँ ऑपरेशन के लिए लाया था और कल 1-2 बजे के आसपास में उन्हें बेबी हुआ है। बेबी सही बताया जा रहा है और महिला जो थी जच्चा जो है उसकी मृत्यु लगभग 7-8 बजे के आसपास में हो गई है। सर, एक बात सामने खुल के आ रही है कि बनमनखी अस्पताल के कई पदाधिकारी सवाल में रहते हैं। हाँ, यह जब हम लोगों ने देखा तो हमें खुद आश्चर्य हुआ इस बात को देख करके कि अनुमंडल हॉस्पिटल के कुछ जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो इसी बिल्डिंग में रहते हैं और काफ़ी सारे सिंचाई विभाग के भी व्यक्ति यहाँ रहते हैं। अभी तो हम लोगों ने, अच्छा एक बात और जो थी कि कुछ लोगों को शक था कि डॉक्टर संजू नाम है, डॉक्टर संजू इसी कमरे में, उनका ये रेसिडेंस भी है, अपने कमरे में बंद है 3 आदमी के साथ। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे, तो हम लोगों ने उनके कहने पे विधिवत उनके कमरे के ताला को हम लोगों ने तुड़वाया, वीडियोग्राफी हुई हर एक चीज़ की और हम लोगों ने पाया कि कमरे के अंदर में कोई भी नहीं है। लेकिन उस कमरे में, इस पूरे बिल्डिंग में जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसका वीडीआर मशीन वहीं पर है। कोई व्यक्ति अंदर में नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने फिर से उसमें ताला लगवा दिया है और टूटा हुआ ताला और जो नया ताला लगा करके उसकी जो 2 चाबी है दोनों हम लोगों ने बनमनखी थाना को सुपुर्द कर दिया है। और हमारा डॉक्टर साहिबा से रिक्वेस्ट है कि अगर वो आती है तो उनको चाबी बनमनखी थाना से मिल जाएगा। क्या परिचय? बालकृष्ण भारद्वाज, राजस्व अधिकारी बनमनखी। हुआ आपका? लक्ष्मीपुर यहाँ कैसे आए? बाबू यहाँ एलिए डॉक्टर कर निकला हमार भाई के फोन कर लिया, मैं भाई करिए रे भाई बैगनी अब तब छो बैगनी के कुछ हुआ तो जल्दी से आके बहन हमरो तबियत खराब छे, कहलिए या ने बनमनखियो के छे बढ़िया सब डॉक्टर छे, या बनमनखिए लाग चल जल्दी। कल के अच्छा ठीक है, हमें तो कोनो हालत में पता करे छो डॉक्टर के, अब केना पता करलक अइले कल के यहाँ से गेल छे वो हमरा गांव में 2-3 टा कल के बढ़िया करने छे, यही इतना एलिए सब चीज करे ले तुरंत ऑपरेशन एले डॉक्टर सब लिखा पढ़ी करलक। पहले पूछलक डॉक्टर ने दोनों टाके जे की कहे हाँ फुल गारंटी है, पेशेंट को भर्ती कीजिए। कौन डॉक्टर था? पैसा डॉक्टरनी का नाम? संजू सिन्हा। ओ बाबू कितना पैसा दिए थे? ओ बाबू 30,000 लेने रहे, कल के 30,000 ले ऑपरेशन करेगा, पेड़ तुरंत निकल गए,
पैसा ब्लड चढ़ता पैसा यार दो फेर हमर जमा बाबू छे कने बोलबा न फेर पैसा नहीं रहे कने कने समय के फेर दल के कते टका 13-14,000 टका फेर जमा करबै के कल के आपका पेशेंट बिल्कुल सही है, कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर गारंटी है। यहाँ कल गए तब बाबू क्या नहीं सोचा से का उठना से तो हमारे बाबू ठीक बात। जब पेशेंट का डिलीवरी हो गया तो वो पेशेंट कौन लगेगी आपकी? बेटी बेटी। कहाँ गई डॉक्टर डी? डॉक्टर ने कने से ताला मार दिल। कब से बंद है ताला? उस सांझे से जब बेटी हमारे मारला दम कर लगा घर में हमें लात मारे ये कलिए निकाल तो हमरे बेटी ने ककरो बेटी से बेटी के सिखबै छै कलिए तोरा बेटी मारबो निकाल लात मार लिए ना फिर ने सबटा गेले ताला मारल छै बात। आपको बता दें कि फिर सुबह ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। सैकड़ों लोग मां सेवा सदन निजी अस्पताल पहुंचे और फिर क्या था। आपको बता दें कि महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों और मौके पर मौजूद लोगों ने हंगामा बरपा दिया। इस बीच कई कंपाउंडर भाग खड़े हुए। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर संजू सिन्हा और कुछ कंपाउंडर के साथ रूम में ताला लगाकर अपने आप को कैमरे में अंदर कैद कर लिया। अस्पताल में कुछ मरीजों को गंभीर अवस्था में छोड़ डॉक्टर मंजू सिन्हा रूम में दुबक गई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने लगी। हंगामे की सूचना पर अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने राजस्व अधिकारी बालकृष्ण भारद्वाज को दंडाधिकारी नियुक्त करते हुए लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए भेजा। इस बीच पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद थी। मौके पर पहुंचे राजस्व अधिकारी बालकृष्ण भारद्वाज ने माइकिंग के द्वारा डॉक्टर संजू सिन्हा को बार बार रूम से बाहर निकलने को कहा, परंतु डॉक्टर संजू सिन्हा ने रूम से बाहर नहीं निकली। राजस्व अधिकारी ने पुलिस प्रशासन और सैकड़ों लोगों के समक्ष हथौड़े से रूम का ताला तोड़वा दिया, लेकिन रूम में मौजूद वह नहीं थी। राजस्व अधिकारी बालकृष्ण भारद्वाज ने अनुमंडल पदाधिकारी से मेडिकल टीम भेजने की सिफारिश की। घटनास्थल पर पहुंची मेडिकल टीम ने पाया कि महिला के प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी दवाई का नाम था ही नहीं। मृतका को कौन सा दवाई दिया गया इसका कोई जिक्र प्रिस्क्रिप्शन में नहीं था। मौके पर दंडाधिकारी राजस्व अधिकारी बालकृष्ण भारद्वाज ने पत्रकारों को बताया कि बनमनखी बस स्टैंड स्थित मां सेवा सदन में मृतक गर्भवती महिला निशा कुमारी को परिजनों ने प्रसव के लिए भर्ती कराया था और ऑपरेशन के दौरान महिला की आज मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया एवं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई थी, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार दंडाधिकारी के रूप में स्थिति को संभालने के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि मेरे आग्रह पर मेडिकल टीम गठित हुई, स्थल पर जांच हेतु भेजा गया। टीम को लीड कर रही डॉक्टर संध्या कुमारी ने जांच पड़ताल किया। बताया कि ऑपरेशन थिएटर के ऊपर डॉक्टर संजू सिन्हा का आवास है। लोगों के कहने पर हमने विधिवत रूप से रूम का ताला तुड़वाया, लेकिन रूम के अंदर कोई मौजूद नहीं था। रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हमने विधिवत रूप से नए ताला रूम में लगवा दिया है। ताले की चाबी बनमनखी थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य हुआ कि इसी बिल्डिंग में अनुमंडलीय अस्पताल के कुछ डॉक्टर साहब तथा काफ़ी सारे सिंचाई विभाग के व्यक्ति भी यहाँ रहते हैं। बताया कि आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अनुमंडलीय अस्पताल से गठित मेडिकल को लीड कर रही डॉक्टर संध्या ने बताया कि अनुमंडलीय अस्पताल को सूचना मिली थी कि निजी अस्पताल में महिला की मौत हो गई है। हम लोगों ने पूरी टीम के साथ घटना की जांच की है। यहाँ पर महिला को कौन सी दवाई दी गई है, मौत क्यों हुई, लेकिन जांच के दौरान हम लोगों को किसी भी तरह का कोई प्रिस्क्रिप्शन पेपर नहीं मिला। घटनास्थल पर घटना का मुआयना करने से लगता है कि यहाँ पर बहुत ही गलत हुआ है। मौके पर मौजूद सांसद प्रतिनिधि गोपाल सिंह ने कहा कि वर्षों से बनमनखी में कुकुरमुत्ते की तरह अवैध रूप से निजी अस्पताल, मेडिकल हॉल, पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि धड़ल्ले से चलते हैं। प्रशासन इस मामले पर अपनी आंखें बंद की हुई है। आए दिन मरीजों की मौत होती रहती है। समय आ गया है कि प्रशासन अवैध रूप से चलने वाले अस्पतालों आदि पर कार्रवाई करे। हम लोग उग्र आंदोलन नहीं तो करेंगे और इसके लिए हमें बाध्य न किया जाए। अवैध रूप से पैसे की उगाही के मामले में मरीजों की जान जोखिम में चली जाती है और यह सब कुछ गलत हो रहा होता है। मरीजों के परिजनों से पैसे ऐंठने के लिए डॉक्टर तरह तरह के डराते धमकाते हैं। प्रशासन को इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि फर्जी क्लिनिक, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मरीजों की जान को खिलौना नहीं समझा जाए। मोटी रकम वसूल कर गौरतलब है कि बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल प्रबंधक का आवास भी इसी बिल्डिंग में है। इसी महिला के मौत पर परिजनों में छाया है मातम और परिजनों का रो रो कर हुआ है बुरा हाल। महिला की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका की मां लता देवी ने रोते हुए डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि बेटी को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दिया है। ऑपरेशन और खून चढ़ाने के नाम पर लगभग 40,000 रुपये ले लिया गया। रोते बिलखते मृतका की मां बेहोश हो गई। कहती थी
हमको मात्र एक ही बेटी था, उसको भी डॉक्टर ने मार दिया। मृतका की मां लता देवी का स्थिति काफ़ी बिगड़ गई, उनको तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करा दिया गया। महिला का पहला प्रसव था, बच्चे को जन्म देने के साथ मौत के आगोश में चले गई, परिजनों में मातम छा गया। यहाँ गौरतलब बात यह है कि बनमनखी अनुमंडल अस्पताल में प्रसव के लिए मॉडर्न प्रसव केंद्र भी बनाया हुआ है, बावजूद इसके न जाने क्यों लोग गुमराह होते हैं और निजी क्लिनिक का रुख करते हैं। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।